हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 22 फरवरी और आज की कुछ 4-5 अपडेट्स आप सभी के लिए मैं यहाँ पर बताऊँगा। तो यहाँ पे ये कुछ आपकी तरफ से क्वेश्चन है एचपी यूजी रिजल्ट्स को लेकर। दूसरा है HPNLU नेशनल हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। इसके बाद एचपी बोर्ड की तरफ से दो नोटिफिकेशन है एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर, आपके जो क्वेरीज आ रही थी उसका मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं एचपी बोर्ड की अपडेट आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद इनके ऊपर आते हैं, ठीक है। तो ये रही दोस्तों पहली अपडेट एचपी बोर्ड की। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ग्रीष्म यहाँ पे बोला है 9वीं व 11वीं कक्षाओं की द्वितीय अवधि परीक्षाओं हेतु छात्र हित के दृष्टिगत ऑनलाइन कक्षा 12 प्रश्न पत्र मांग शुल्क जो है ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन विद्यालयों के लिए अंतिम तिथि 28 तक बढ़ाया गया है। तो ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो पूरा। दूसरा नोटिफिकेशन ये रहा। दूसरा नोटिफिकेशन दोस्तों ये है आपका मैट्रिक व जमा दो श्रेणी के नियमित परीक्षार्थियों की टर्म 2 परीक्षा हेतु कंपार्टमेंट एडिशनल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग डिप्लोमा होल्डर्स इंग्लिश ओनली इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस के पात्र परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र संशोधित सारणी के अनुसार निम्न दर्शाए परीक्षा शुल्क के साथ निम्न तिथियों तक केवल ऑनलाइन संबंधित विद्यालय के माध्यम से प्रेषित करवा सकते हैं। तो इसके लिए क्या क्या ये है डेट्स आप देख लो यहाँ पे, और फीस कितनी है वो भी आप यहाँ पे देख लो। मैट्रिक टर्म 2 की फुल सब्जेक्ट की एडमिशन 400 रुपये फ़ीस है और विदाउट लेट फीस 25 है इसकी लास्ट डेट। +2 की 700 है और ये भी 25 है लास्ट डेट। विद लेट फीस भी आप आगे देख सकते हो 28 है, और विद लेट फीस 1000 रुपये और 100 रुपये 28 तक 100 रुपये लगेंगे। उसके बाद जो है आपकी 1000 रुपये लेट फीस लगेगी। बाकी का भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। मैट्रिक +2 कंपार्टमेंट है इंग्लिश ओनली 550 रुपये। मैट्रिक +2 वन एडिशनल सब्जेक्ट 550, +2 डिप्लोमा होल्डर्स रीअपेयर्स 550। 25 है इनकी सभी की डेट्स, और आगे विद लेट फीस 1000 रुपये है। आगे है आपका मैट्रिक +2 इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये 850 रुपये है। 25/2 ही इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। इसके बाद इन डेट्स के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा, ये यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, ये तो एचपी बोर्ड की तरफ से अपडेट्स हो गई। अभी मैं दूसरी अपडेट्स आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। अभी मैं बात कर लेता हूँ HPNLU एडमिट कार्ड 2022। तो जो भी अभी एडमिट कार्ड आए हैं कल शायद उनका एग्ज़ाम है। तो दोस्तों इनकी जो वेबसाइट है वहाँ से आपको ये एडमिट कार्ड निकालने पड़ेंगे, ठीक है। ये तो आपको पता होगा। तो इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर उस लिंक से नहीं निकलता है तो फिर आपको यहाँ पे कॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। हो सकता है कोई टेक्निकल इशू हो, कोई दिक्कत हो, तो इस कारण आपका एडमिट कार्ड ना निकल रहा हो, तो आप क्या करना, फिर आपको इनको कॉल करनी पड़ेगी HPNLU में हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में। आपको यहाँ पे कॉल करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका जो है ये सॉल्व हो जाएगा एडमिट कार्ड का इशू, अगर नहीं निकल रहा है किसी का तो, ठीक है। और इसका मैं लिंक जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपको ID पासवर्ड होगा, वहाँ से आपका एडमिट कार्ड निकलेगा, ठीक है। तो उसका लिंक ही मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ, ठीक है। वहाँ से आप चेक कर लेना। दूसरा है क्या अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या क्या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म फिल हो रहे हैं। दोस्तों अभी तक फ़िलहाल तो कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम फिल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक आपको पता है कि एग्ज़ाम वगैरह नहीं हुए हैं। एग्ज़ाम के अभी एग्ज़ाम अप्रैल में होंगे यूजी के, तो उनके बाद ही, उनसे पहले तो नहीं होते हैं, बाद में होते हैं वो, ठीक है। तो फॉर्म तो भर जाएंगे। फॉर्म तो नहीं, फॉर्म भी नहीं भरेंगे शायद ना। फॉर्म भी मई मई तक भरते हैं फॉर्म भी उनके। तो फॉर्म आएंगे आपके मई तक, अप्रैल मई मई तक आएंगे। उसके बाद फिर आपका एग्ज़ाम होता है। फ़िलहाल तो कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ना HPU का, ठीक है। अभी तक तो कोई भी यहाँ पे फॉर्म एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं हो रहे हैं, ठीक है। जैसे ही होंगे तो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। दूसरा है HPUG रिजल्ट्स कब तक आ सकते हैं। तो दोस्तों इसका मैं आपको बताऊं, जैसे कि प्रीवियस जो रिज़ल्ट्स आते हैं उसके हिसाब से मैं आपको बताऊं, तो इनके रिज़ल्ट मुझे तो मार्च अप्रैल तक ही लग रहा है, क्योंकि 3-4 महीने तो ये लगा ही देते हैं रिज़ल्ट निकालने में। चाहे आप पिछला भी देख लो, 3-4 महीने तो मिनिमम लगते ही हैं। ज़्यादा नहीं तो 2 महीने तो आप मिनिमम रखने ही पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे कमेंट्स आए थे कि हमारे एग्ज़ाम दिसंबर में हुए कईयों के। तो दिसंबर अगर स्टार्टिंग में ही हो गए हैं तो तब तो आपका हो सकता है कि जनवरी में तो छुट्टियां थी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। जनवरी फरवरी अभी ये हुआ है, अभी मार्च एंड तक फिर आपका रिजल्ट आ सकता है, या अप्रैल में फिर। इससे पहले तो मुझे कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं आपके रिजल्ट के, यूजी के रिजल्ट हैं, ठीक है। क्योंकि एक मंथ में मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट आ सकते हैं, है ना।
क्योंकि दिसंबर में अगर आपके एग्ज़ाम हुए हैं तो जनवरी में छुट्टियां थी, फरवरी में फिर कॉलेज लगे हैं, ठीक है। और छुट्टियों में शायद चेक भी नहीं होते हैं पेपर, जितना मुझे पता है छुट्टियों में पेपर भी चेक नहीं होते हैं, क्योंकि सबको छुट्टियां होती हैं, हॉलीडेज़ होती हैं, टीचर्स को भी। तो फिर आपका मार्च एंड या अप्रैल में आपका रिज़ल्ट आ सकता है, पिछले जो रिजल्ट्स हैं उस हिसाब से मैं बात कहूँ तो। और अभी पीजी के भी रिजल्ट नहीं आए हैं फिलहाल, तो पीजी के आने हैं मेरे हिसाब से पहले। पीजी के जो फोर्थ सेमेस्टर के बचे हैं रिजल्ट, अभी 2-3 रिजल्ट आए हुए हैं जूलॉजी बॉटनी वगैरह के, अभी वो बाकी के आएंगे फोर्थ सेमेस्टर, क्योंकि उनको बहुत ज़रूरी है। उनका अर्जेंट है काम, उनके एग्ज़ाम देखो सितंबर में हुए थे, है ना, सितंबर में हुए थे पीजी के एग्ज़ाम, तो उनके रिज़ल्ट अब आ रहे हैं। तो आपके तो दिसंबर में हुए हैं, तो आप अपने उस हिसाब से फिर आइडिया लगा लो कि कब तक चांसेस हैं, ठीक है। तो यही है कि आपके एग्ज़ाम रिज़ल्ट यूजी के मार्च एंड या अप्रैल तक मुझे लग रहा है कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, इतनी ज़्यादा तो नहीं है, पर बट पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी पीजी के आएंगे, उसके बाद फिर आपके रिजल्ट्स आएंगे यूजी वालों के। मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्च एंड या अप्रैल तक, ठीक है। बाकी एचपी को पता होगा पूरा तो। वैसे अगर आप मुझसे पूछ रहे हो तो मैं तो यही बोलूँगा कि मार्च एंड या अप्रैल तक आपके रिजल्ट्स आने के चांसेस हैं। अभी पीजी के भी नहीं आए हैं, तो पीजी के निकलने अभी तो यूजी के कहाँ से आ जाएंगे, क्योंकि पीजी के तो पहले हुए हैं एग्ज़ाम सितंबर में, यूजी के एग्ज़ाम हुए हैं आपके दिसंबर में, है ना। तो फिर उसी हिसाब से आप देख लो, सितंबर वाले अभी अभी तक नहीं आए हैं, तो यूजी वाले कैसे आ जाएंगे पहले, ठीक है। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में, और इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और बाकी एचपी के ऊपर देखते हैं, इनका कुछ पता लगता नहीं है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं ये, ठीक है। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। और आपके कुछ ये क्वेश्चन थे, एक तो एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड कि एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म कोई निकला है या नहीं निकला है, तो फ़िलहाल तो कोई भी नहीं निकला है। और दूसरा यूजी रिजल्ट्स के बारे में था। और हाँ, आपका एक और क्वेश्चन आ रहा था यहाँ पे कि जो बीएड का पीजी के, हाँ पीजी के कब निकलेंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम। दोस्तों पीजी के भी अभी तक नहीं निकलेंगे, अभी फरवरी लगा हुआ है, तो मई तक ही निकलेंगे मेरे हिसाब से। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म मई, फिर जून जुलाई में उनके एग्ज़ाम हो जाते हैं, ठीक है। अप्रैल में भी निकल सकते हैं, अप्रैल मई में कभी भी आपके जो है ये फॉर्म निकल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो फिर डिले होता है, जो सेशन होता है वो और ज़्यादा डिले हो जाता है। तो ये बार बार डिले नहीं करेंगे। अगर अगर इन्होंने पुराना हिसाब करना हो, मतलब कंप्लीट सेशन दोबारा से शुरू करना हो, तब तो वो ये कर ही देंगे। अप्रैल मई में नोटिफिकेशन निकाल देंगे, और उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम फिर होगा जून जुलाई में, ओके। तो ये है। और बीएड का भी तभी निकलता है, बीएड का भी आपका मई में ही निकलेगा, मई जून में। उसका तो लेट ही होता है, बट मई जून आप मान के चल सकते हो कि मई जून में उनके भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म निकल जाएंगे। बाकी और किसी यूनिवर्सिटी का आपको कुछ पूछना है तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपके क्वेश्चन ले लिया करूँगा फिर, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके बताना किस एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई इन्फो चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो मुझे कमेंट करके बताना। तो ये था उस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।